भाई, अरे भाई, यही साहब का वीडियो बनाइए। बाबू हटो, सामने चढ़ो। खड़ी है। दूर हो जाए, सब लोग हवा पानी भी आवेगा। एक मिनट साहब, मीडिया भी जा रहा है। एक मिनट। ये खोजवा पब्लिक है, जेई और पार्षद जी को बंधक बनाई हुई है। वाराणसी के सराय नंदन खोजवा इलाके में सीवर समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने रविवार को चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम व प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद रीता सेठ के पति पूर्व पार्षद अशोक सेठ को प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना लिया। उन्हें कुर्सी पर बैठाकर रस्सी से बांध दिया गया। सूचना के 4 घंटे बाद मौके पर पहुंचे अवर अभियंता के वर्मा को भी लोगों ने बंधक बना लिया। माहौल बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने अवर अभियंता को तो मुक्त करा दिया, लेकिन पार्षद के पति पूर्व सभासद को नहीं छोड़ा। उन्हें सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों ने बंधक बनाए रखा। पिछले 8 दिनों से सराय नंदन खोजवा इलाके में सीवर और नाले का पानी बह रहा था और उस इलाके के बच्चे डायरिया की चपेट में आ रहे थे। लोगों ने पोर्टल के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जल निगम के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। जल निगम के लोगों का कहना था कि आप नगर निगम जाइए। नगर निगम जाने पर लोगों को ये कहा गया कि गंगा प्रदूषण से जुड़ा हुआ यह मामला है और गंगा प्रदूषण के कार्यालय में जब लोग पहुंचे तो गंगा प्रदूषण का कहना था कि उनके फंड में पैसा नहीं है। पिछले 8 दिनों से यही सब चल रहा था। आखिरकार लोगों ने हताशा में आकर वार्ड नंबर 51 की पार्षद रीता सेठ के पति और उनके प्रतिनिधि अशोक सेठ और जल निगम के जूनियर इंजीनियर के वर्मा को बंधक बना लिया। विरोध प्रदर्शन के बाद गंगा प्रदूषण इकाई ने जेसीबी मंगवाकर शाम 4:30 बजे से काम शुरू करवा दिया। उधर महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि नाला और सीवर की सफाई के लिए गंगा प्रदूषण व जल निगम से जमकल विभाग से कई बार अनुरोध किया जा चुका है। इसके बाद भी सफाई नहीं हो रही थी। बंधक इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये लोग खुजवा चुंगी का मैटर है। यहाँ पे क्या है कि हमारे वार्ड में आता है, वार्ड नंबर 51 में आता है। 8 दिनों से सीवर का पानी और नाला का पानी बह रहा था, जिससे यहाँ पे कई बच्चों को डायरिया भी हुआ। मैंने आज देखा इसको। हम रोज डेली आकर के जल संस्थान के द्वारा कुछ लोग को लेकर के आगे सीवर सफाई करा रहे हैं, लेकिन ये जल निगम के द्वारा होना है और सीवर सफाई के लिए जल संस्थान के लोग आ रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे दुकानदार और यहाँ के रहने वाले काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी ठेवनी तक पानी यहाँ पे हो जा रहा है। सुबह और शाम, दोपहर को बंद हो जाता है, लेकिन सुबह शाम ये हो नहीं पा रहा 8 दिन से, पिछले 8 दिनों से। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के सराय नंदन खोजवा इलाके में वार्ड नंबर 51 की पार्षद रीता सेठ के पति और प्रतिनिधि अशोक सेठ को लोगों ने बंधक बना लिया। लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से सीवर का और नाले का पानी पूरे इलाके में बह रहा है और इस कारण कई बच्चे डायरिया की चपेट में आ गए हैं। जल निगम और नगर निगम और गंगा प्रदूषण के आपस के विवाद का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे ये 8 दिनों से पानी भर रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। जल निगम आएगा, वो कहेगा नगर निगम का काम है, नगर निगम कहेगा कि ये गंगा प्रदूषण का काम है, गंगा प्रदूषण करता है, मेरे फंड में पैसा नहीं है। तो जिसका भी काम हो आके करे। हम लोग इसी के लिए पार्षद जी को बंधक बनाए कि जब तक काम नहीं होगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बनारस के मेयर अशोक तिवारी ने भी जल निगम और गंगा प्रदूषण के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया। ये हम लोग के संज्ञान में है। माननीय पार्षद लगातार 3-4 महीने से इस विषय को उठा भी रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे पाइपलाइन है वो जल निगम और गंगा प्रदूषण का है। उन लोगों को बार बार कहने के बाद वो लोग काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारे पार्षद गए थे, स्थानीय हमारे पार्षद प्रतिनिधि, तो उन्होंने विषय को उठाया है और हमें लगता है जल निगम के अधिकारी गए हैं और काम चालू हो गया। क्या वजह 10 दिन से लगातार लोग शिकायत करते रहे, आज बंधक बनाया गया? ये जल निगम और गंगा प्रदूषण की कमी है। बार बार हमारे अधिकारियों को भी हम लोग संज्ञान में इस विषय को दिए हैं, लेकिन फिर भी जल निगम और गंगा प्रदूषण उसको ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कि लोगों में समस्या। अब बड़ा सवाल यह है कि जब ये अधिकारी जन प्रतिनिधि की नहीं सुन रहे, तब आम आदमी का तो भगवान ही मालिक है। इस पूरे प्रकरण में बनारस के मेयर अशोक तिवारी का कहना है कि उनको पार्षद प्रतिनिधि ने समय समय पर इस इलाके की समस्या से अवगत कराया था
और नगर निगम के मेयर की हैसियत से उन्होंने भी कई बार अधिकारियों को कहा कि उस इलाके में सीवर और नाले की समस्या से लोगों को निजात दिलाई जाए। बावजूद इसके नगर निगम, गंगा प्रदूषण और जल निगम के अधिकारी आपस में उलझे रहे और इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा और हताशा में आकर लोगों ने जेई और पार्षद प्रतिनिधि को बंधक बना लिया। अब बनारस जैसे शहर में लोगों के साथ अधिकारियों का जब यह व्यवहार है, जिस शहर को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय हमेशा तत्पर रहता है, तो कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों की क्या स्थिति होगी। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।